लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचना, और इसका जो किरण आरेख है वो उत्तल दर्पण में जैसा किरण आरेख खींचे थे उसी तरह से होगा। इसलिए अगर आप उत्तल दर्पण का किरण आरेख खींचने जानते हैं तो अवतल लेंस का भी किरण आरेख बहुत आसानी से खींच पाइएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वस्तु को रखना है, पहला नंबर कहाँ पर रखेंगे वस्तु, तो अनंत पर रखेंगे। और लेंस कैसा है हम लोग का, तो अवतल लेंस है। तो चलिए अवतल लेंस ले लेते हैं। इस तरह से मेरा बन गया अवतल लेंस, हो गया मेरा प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, अब प्रकाश को हम क्या करेंगे, देखिए यहां से इस तरह से, और ये मेरा हो गया मुख्य अक्ष। अब वस्तु को कहाँ रखना है, तो अनंत पर। और हम लोग पहले से भी जानते हैं कि अगर वस्तु अनंत पर रहेगा तो वस्तु को यहाँ पर नहीं दिखाना है। और दूसरा चीज ये कि जो भी प्रकाश किरण अनंत पर रखे वस्तु से आता है वो मुख्य अक्ष के समांतर आता है। इतना चीज हम लोग जानते हैं। इसके चलते क्या करेंगे, जो अनंत पर वस्तु है उसको हम लोग यहाँ पर नहीं दिखाएं, और उससे जो प्रकाश किरण आया ना तो उसको मुख्य अक्ष के समांतर देखिए इस तरह से हम खींच दिए। अब यहाँ से प्रकाश किरण आया, उसके बाद क्या होता है, आपको याद होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें फोकस से गुजरता है या तो फोकस से फैलता हुआ प्रतीत होता है। ये हम लोग पढ़े थे नियम में ना, किरण आरेख खींचने का नियम में। तो इसको हम देखिए इस तरह से खींच दिए, और प्रकाश किरण पकड़ लीजिए, और इस ये यहाँ जाएगा तो ये इस तरह से यहाँ से भाग जाएगा ना। देखिए ये इधर भाग गया। अब बताइए, ये प्रकाश किरण और ये प्रकाश किरण क्या कभी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, इनको आभासी रूप से पीछे लाएंगे। तो चलिए आभासी रूप से पीछे लाइए, डॉट 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 करते 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 लाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मिला। ये वाला भी प्रकाश किरण को हम लोग क्या करेंगे, आभासी रूप से पीछे लाएंगे। ये तो यहाँ से यहाँ ओरिजिनल गया, स्केल को रखने के बाद ये थोड़ा सा भाग जाता है, इसलिए मेरा यहाँ टेढ़ा हो जा रहा है, यहाँ भाग गया। अब इसको क्या करेंगे, हम आभासी रूप से पीछे डॉट 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 करके लाएंगे। तो ये कहाँ पर मिलेगा, तो F1 पर मिलेगा। और कैसा मिलेगा, तो आभासी रूप से मिलेगा। तो हम लोग का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बना, तो प्रतिबिंब बना मेरा F1 पर। कैसा बना, तो आभासी बना, आभासी बना। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, इसलिए जाने ये क्या हुआ, सीधा बना। और कितना बड़ा है, तो देखिए मात्र बिंदु के जैसा है। वस्तु कितना भी बड़ा होगा, लेकिन अगर मुख्य अक्ष के समांतर अगर उससे किरण आ रहा है तो क्या बनेगा, वो फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, तो बिंदु के समान बनेगा। तो क्या लिखे, तो आभासी, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा। कंप्लीट हो गया। तो दूसरा में हम वस्तु को रखेंगे अनंत, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच, मतलब कि O के बीच। अगर ऐसा रखते हैं तो उसका किरण आरेख कैसा खिंचाएगा। तो चलिए हम लोग अवतल लेंस बना लेते हैं इस तरह से। देखिए ये मेरा अवतल लेंस हो गया, ये मेरा प्रकाशिक केंद्र हो गया। ठीक है, अब वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं हम लोग, तो O मतलब कि प्रकाशिक केंद्र ये और अनंत के बीच में। तो सपोज कर लीजिए यहाँ रख दिए हम, इसका मान लीजिए ये मेरा F1 हो गया, ये मेरा C1 हो गया। ठीक है, और ये मेरा F2 हो गया, और ये मेरा हो गया C2। अब इसका किरण आरेख कैसे खींचाएगा, तो चलिए खींचना शुरू करते हैं। तो एक तो प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो वाला पकड़ लिए इस तरह से। ये कहाँ से जाएगा, तो अपवर्तन के बाद ये इधर भाग जाएगा, और जब इसको हम लोग आभासी रूप पीछे लाएंगे तो कहाँ पर पहुंचेगा, F1 पर पहुंच जाएगा। अब दूसरा प्रकाश किरण जो कि O से गुजर रहा है उसको पकड़ेंगे। तो चलिए पकड़िए इसको। तो O से गुजरने वाली प्रकाश किरण को इस तरह से हम लोग ऐसा करके ले गए, तो ये इधर डायरेक्ट पार हो गया। तो देखिए ये वाला प्रकाश किरण और ये जो प्रकाश किरण गया यहाँ से इधर भागा और एक ऐसा गया, ये प्रकाश किरण कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं,
तो ध्यान दीजिए, ये वाला और ये वाला कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। आभासी रूप से जब पीछे बढ़ा है तो जाकर के देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद किया। इसलिए हम लोग जाने कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, और कहाँ पर बन रहा है, तो F1 और O के बीच में। इसलिए हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो F1 और O के बीच, ठीक है। और यहाँ पर इसका प्रकृति कैसा है, तो प्रतिबिंब का प्रकृति है आभासी, प्रतिबिंब प्रकृति आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा। तो इस तरह से हो गया हम लोग का अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का किरण आरेख। इसमें मात्र 2 ही किरण आरेख खींचना आपको सीखना है। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।